हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे 10th क्लास का जो पार्ट नंबर 6 है जैव प्रक्रम, उसका नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर के अंदर, कि व्यायाम जब एक्सरसाइज आप करते हो तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ठीक है, उसका कारण होता है लैक्टिक एसिड। आपको याद होगा अच्छे से। आज वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे श्वास या ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, श्वास या ब्रीदिंग क्या है। देखिए, श्वसन तो आपने पढ़ा, रेस्पिरेशन बोल देते हैं इंग्लिश में। श्वसन के अंदर तो आप ऑक्सीजन को आपके फेफड़ों तक लेके जाओगे, फेफड़ों से दिल तक पहुंचेगी ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन फिर कोशिकाओं में जाएगी और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वो था रेस्पिरेशन। लेकिन ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग में क्या करेंगे हम? ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर लेके जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर निकाल देंगे। ये फर्क है। ठीक है, ये ध्यान रखना। श्वास और श्वसन के अंदर फर्क है। श्वसन में तो श्वसन श्वास का आधा है एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, श्वसन आधा है श्वास का। श्वास में तो ऑक्सीजन फेफड़ों में लेके जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल देंगे फेफड़ों से, उसको बोलेंगे हम श्वास। जबकि श्वसन में ऑक्सीजन लेके जाएंगे फेफड़ों में, फिर हृदय में मतलब हार्ट में, हार्ट से फिर कोशिका में, और कोशिका में उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेंगे हमारे भोजन को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, आराम से करना, बिल्कुल ही आराम से कर लो। आपको जितना आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी, रट्टा आने लगने लग जाएगा। तो आपने आराम से करना है। ठीक है, तो श्वास या ब्रीदिंग क्या होता है? डेफिनेशन क्या लिखोगे अगर आप पेपर में आ जाती है? वह प्रक्रिया जिसमें हम वातावरण में मौजूद, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट्स में ठीक कर दूंगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन फेफड़ों में लेकर जाते हैं और फेफड़ों में मौजूद, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। उसको प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? श्वास। मतलब वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को मैं फेफड़ों में लेके जाऊं और फेफड़ों में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ दूं। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? श्वास या ब्रीदिंग बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान था। श्वास समझ में आ गया आपको, श्वास क्या होता है। अब मनुष्य में श्वास के लिए अंग क्या है? कौन सा बॉडी पार्ट है हमारे शरीर के अंदर श्वास करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेके जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए? पता है आपको? फेफड़े। फेफड़े को हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस। तो हिंदी के थोड़े से प्योर हिंदी के नाम थोड़े अटपटे हैं, आपको याद तो रखना पड़ेगा। इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। ठीक है, फेफड़े लिख दो, फुफ्फुस ना ध्यान है तो फेफड़े लिख दो, चाहे फुफ्फुस या लंग्स। ठीक है, या फेफड़े, एक ही बात है। तो मनुष्य में श्वास के लिए अंग क्या है? फुफ्फुस या फेफड़े हैं। ये फेफड़ा है राइट वाला, ये है लेफ्ट वाला। आइसक्रीम का जो कोन होता है, शंकु, आइसक्रीम का कोन ऐसे होता है ना। ठीक है, देखो ये नीचे से चौड़ा ऊपर से तंग, ऊपर, ठीक है, नीचे से चौड़ा ऊपर से तंग। आइसक्रीम का जो कोन होता है शंकु बोल देते हैं हिंदी में। तो शंकु के आकार के होते हैं फेफड़े। ठीक है, मनुष्य में श्वास के लिए अंग फेफड़े होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। लेफ्ट राइट में पड़े होंगे, हमारी छाती के दोनों ओर पड़े होते हैं। ठीक है, छाती के लेफ्ट में एक, राइट में एक। ठीक है, और ये शंकु के आकार के होते हैं। फुफ्फुस के अंदर होगा क्या? ये ट्यूब आ रही है, यहां से देखो ये ट्यूब आ रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे श्वास ट्रैकिया, या हिंदी में बोलेंगे इसको श्वास नली। श्वास नली हिंदी में। ठीक है, तो ये श्वास नली आएगी यहाँ से आपके, और श्वास नली एक लेफ्ट फेफड़े में चली जाएगी, एक राइट फेफड़े में चली जाएगी, एक लेफ्ट फेफड़े में चली जाएगी। ठीक है, और ये श्वास नली जैसे ही फेफड़े के अंदर जाएगी, इसको हम फिर श्वास नली नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम श्वसनी। इसको क्या बोलेंगे हम? श्वसनी बोलेंगे, या इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, और श्वसनी के भी आगे देखो और पतली ट्यूब बनती जाएगी, और बिल्कुल पतली ट्यूब को, ये देखो किनारे पे बिल्कुल पतली ट्यूब है, इसको बोलेंगे हम श्वसनिका, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकियोल। ठीक है, फुफ्फुस के अंदर
ट्यूब के समान संरचनाएं होती हैं, ये ट्यूब के समान संरचनाएं हैं जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं या ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई है, ये राइट वाली ब्रोंकाई या राइट वाली श्वसनी, ये लेफ्ट वाली श्वसनी। ठीक है, यहाँ तक है। और उसके बाद ये जो और छोटी पतली ट्यूब होती गई, लास्ट में बिल्कुल पतली ट्यूब होगी, उनको बोलेंगे हम श्वसनिका या ब्रोंकियोल। तो श्वसनी, ये श्वसनी है, आगे चलकर और अधिक छोटी ट्यूबों में बढ़ जाती है जिन्हें श्वसनिका या ब्रोंकियोल्स कहते हैं। आराम से करना है। श्वसनिका के सिरे पर, ये जो श्वसनिका है, ठीक है, इसके सिरे पर देखिए, ये अंगूर के दानों की तरह, गुब्बारों की तरह भी बोल सकते हो। श्वसनिका के सिरों पर गुब्बारे के आकार की संरचना होती है, ये गुब्बारे के आकार की संरचना है। उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम, गुब्बारे के आकार की संरचना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एल्वियोलाई, हिंदी में बोलेंगे कूपिका, कूपिका। ठीक है, तो ये श्वसनिका के सिरे पर है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, कूपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, और कूपिका, जो ये अंगूर के दानों की तरह जो संरचना देखी आपने, उसमें क्या होगा, कूपिका में रुधिर वाहिकाओं मतलब ब्लड वेसल, खून की नलियों की सप्लाई होती है इसके अंदर, जो दिल से आती हैं। ठीक है, और दिल से आने वाली खून की नलियों में कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पड़ी है खून के अंदर, वो कहाँ चली जाएगी, इन कूपिका में चली जाएगी, कूपिका से फेफड़ों में चली जाएगी, फेफड़ों से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो कूपिका में पड़ी है, वो उस खून में चली जाएगी और खून दिल को चला जाएगा। ठीक है, समझना है ध्यान से। कूपिका में रुधिर वाहिकाओं की सप्लाई होती है जो हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड खून लेके आती है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाएगी और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है वो खून में चली जाएगी और वो खून फिर वापस से दिल में चला जाएगा। ठीक है, और दिल उसको खून को, ऑक्सीजन वाले खून को पूरी बॉडी को दे देगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना है। तो ये पढ़ा आपने संरचना। ठीक है, हमारे जो श्वास जो अंग है ना, फेफड़े की संरचना। अब पढ़ेंगे हम श्वास में चरण, मतलब ऑक्सीजन आप अंदर लेके जाते हो फेफड़ों में और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालते हो, तो कैसे, कौन से स्टेप में कंप्लीट होता है। तो श्वास की जो प्रक्रिया है 2 चरणों में पूरी होती है। पहली प्रक्रिया में तो आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाओगे, उसको बोलेंगे अंतःश्वसन, और दूसरी प्रक्रिया, दूसरा जो चरण है उसमें आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालोगे, उसको बोलेंगे निःश्वसन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अंतःश्वसन या इनहेलेशन, इनहेल करना, ऑक्सीजन को या हवा को फेफड़ों में लेके जाना। देखो हमारी जो इस पिक्चर को आप देख लो, सबसे पहले ये हमारी पसली है, 12 पसलियां इस साइड होती है, 12 इस साइड होती है। ये हमारी छाती की हड्डी है बीच वाली, तो 12 पसलियां इस साइड, 12 पसलियां इस साइड। ठीक है, हमारी जब आप सांस अंदर लेके जाओगे, ठीक है, जब आप सांस अंदर लेके जाओगे, अंतःश्वसन करोगे, तो क्या होते हैं, हमारी पसलियां जो है, सांस लेके देख लेना, सांस लेके जाओगे, आपकी पसलियां ऊपर की तरफ आएगी और बाहर की तरफ निकलेगी। ये पसलियां ऊपर की तरफ आएगी और बाहर, ये भी बाहर। ठीक है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, बाहर। ठीक है, ऊपर और बाहर की तरफ निकलेगी पसलियां। ठीक है, और हमारे जो पसलियां हैं ये, उनके ठीक नीचे एक छाते के आकार का, ऐसे छाते के आकार की संरचना होती है जिसको बोलेंगे डायफ्राम। इंग्लिश का नाम है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है, ऐसे छाते के आकार की संरचना होती है। ठीक है, तो वो ऐसे होगा। तो जब आप सांस लोगे तो वो डायफ्राम नीचे आ जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे हो जाएगा, ऐसी संरचना होती है, लेकिन जब आप सांस लोगे ना तो वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो जाएगा तो यहाँ पे जगह बन जाएगी। ठीक है, पसलियां आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएंगी, और डायफ्राम क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो हमारी छाती में जगह बन जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझना है। इस चरण में, अंतःश्वसन में देखिए, इस चरण में हमारी पसलियां ऊपर की ओर और बाहर की ओर जाती हैं, जबकि डायफ्राम जो छाते के आकार का होता है, आइसक्रीम के कोन का की तरह भी बोल सकते हो, डायफ्राम वो नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, ये देखो, ये इनहेलेशन में, ये देखो, ये पूरा ऐसे होता है, लेकिन जब सांस लोगे ना, ये देखो नीचे की तरफ चला गया, ये ओरिजिनल पोजीशन है, ये वाले ओरिजिनल, तो ये नीचे की तरफ ऐसे आ गया, तो ये जगह बन गई यहाँ पे। ठीक है, और जगह बन गई तो हवा जो हमारे फेफड़ों के अंदर पड़ी है वो दूर दूर हो जाएगी।
हवा का प्रेशर घट जाएगा, वायु का दबाव घट जाएगा। बाहर वायु का दबाव ज़्यादा है, अंदर वायु का दबाव कम हो गया। हमेशा हवा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जाती है, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ धकेली जाएगी। तो इसके कारण पसलियाँ हमारी ऊपर की ओर बाहर की तरफ जाएंगी और डायफ्राम हमारा नीचे की ओर जाएगा। एक जगह बन जाएगी हमारी छाती में, मतलब वक्ष गुहिका में, वक्ष गुहिका या चेस्ट कैविटी, आपकी जो छाती की कैविटी है ना उसको बोलते हैं वक्ष गुहिका, ठीक है। उसमें वो वक्ष गुहिका या चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है और वक्ष गुहिका का आकार बढ़ने से हमारे फेफड़ों में वायु का दबाव कम हो जाता है और बाहर जो वायु का दबाव ज़्यादा है तो बाहर से हवा फेफड़ों में धकेली जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अंतःश्वसन, ठीक है। बिल्कुल आसान था, अगर आपने ये कर लिया तो दूसरा कर लोगे। दूसरा है निःश्वसन। निःश्वसन मैंने कार्बन डाइऑक्साइड जो फेफड़ों से उसको बाहर निकालना। इसमें क्या करोगे आप? जब सांस बाहर छोड़ोगे, बाहर सांस छोड़ के देखना, ठीक है। बाहर सांस छोड़ोगे, आपकी पसलियां जो ऊपर थी ना, ऊपर या बाहर की तरफ थी, वो नीचे की तरफ जाएंगी और अंदर की तरफ जाएंगी, ठीक है। नीचे की तरफ जाएगी और अंदर की तरफ जाएंगी और क्या हो जाएगा? स्पेस कम हो जाएगा आपकी छाती के अंदर, ठीक है। और जो डायफ्राम नीचे था, फ्लैट पड़ा था, वो ऊपर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी छाती में जो जगह है ना वो कम हो जाएगी। जगह कम हो जाएगी तो हवा के जो अणु हैं उनके बीच में गैप कम हो जाएगा, उनके बीच, और वायु का दबाव बढ़ जाएगा। बाहर वायु का दबाव कम रह जाएगा, अंदर वायु का दबाव बढ़ गया, ठीक है। तो हवा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ, मतलब हवा बाहर छोड़ दी जाएगी। इसको आपने आराम से करना है अगर आपने समझना है तो, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान है। देखो, निःश्वसन या एक्सेलेशन, इसके अंदर क्या होता है? इस चरण में हमारी पसलियां नीचे की ओर, अंदर की ओर जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। इसके कारण हमारी वक्ष गुहिका छोटी हो जाती है और वक्ष गुहिका का आकार छोटे होने से हमारे फेफड़ों में वायु का दबाव बढ़ जाता है और हमारे फेफड़ों से हवा, और हवा में, हमारे फेफड़ों में जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो बाहर धकेल दी जाती है, ठीक है। तो आज के इसको पिक्चर को आपने आराम से समझना है, आपने करके देखना है प्रैक्टिकली कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने श्वास के जो अंग हैं और श्वास में चरण हैं, इसको आपने आराम से कर लेना है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नोट्स मेरे अच्छे से पढ़ लेना, उन्हीं को आपने याद कर लेना है। बाय।